हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने ऑलरेडी 4 टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि वो सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होंगी। आज की क्लास में हम और आगे की 3 टर्म्स देखने वाले हैं जो कि आपके सामने लिखी भी हुई हैं। मैं वन बाय वन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सो बने रहिएगा बच्चों वीडियो के अंत तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली टर्म हमारे सामने है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बच्चों क्या होता है? देखो, वैसे सब कुछ आपके लिए ना नया नया है, नई नई टर्म्स है। कुछ टर्म्स है अगर आप सीख जाओगे ना तो आगे के लिए आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना 11th में आएगी ना 12th के अंदर आएगी, और इससे आगे की हायर स्टडी के अंदर जब आप जाओगे तब भी आपको ये सारी चीजें यूज में तो आती रहेंगी, बार बार आपको बार बार देखने के लिए मिलती रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली। तो ये तरीके का बेस बिल्डिंग है। तो इसको, इस बेस को बहुत अच्छे से बनाते हैं मिलकर। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं बच्चों? क्रेडिटर आर पर्सन फ्रॉम हुम बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जनरली अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर इज विद इन, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर लिखेगा विद इन 12 मंथ, देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। अब देखो, ये पॉइंट्स हमने पिछले वाले लेक्चर में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, वहां पर क्रेडिटर के बारे में भी देखा था, करंट लायबिलिटी के बारे में मैंने एक्सप्लेन करी थी आपको चीजें। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर सबसे पहले एग्जांपल से बताऊंगा, जो थ्योरी लिखी हुई है उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये है हमारा बिजनेस। अब होता क्या है बच्चों, मेरे बिजनेस को कुछ सामान की जरूरत पड़ी, मैंने कुछ गुड्स बाहर से परचेज कर लिए आगे सेल आउट करने के लिए। तो इस बिजनेस ने जब गुड्स परचेज करे इस व्यक्ति से, तो बिजनेस को क्या लौटाना था? कैश। अब बिजनेस ने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं आपको पे करूंगा आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद मैं आपको इस गुड्स की पेमेंट कर दूंगा। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर ये कैश इस व्यक्ति को दे दिया जाता तो वहां पर तो हो जाती है हमारी वहीं की वहीं कहानी सॉर्ट आउट, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हमारी कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है। बट अब हमने यहां पर पेमेंट तो करी नहीं है, तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। अब हमारे सर पे क्या आ गया? एक तरीके का आप कह सकते हो बोझ। ये क्या पैदा हो गई हमारे लिए? लायबिलिटी। और ये कौन से टाइप की लायबिलिटी पैदा हुई है? करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पैसा मेरे को 12 महीने के अंतर्गत देना है उस लायबिलिटी को मैं करंट लायबिलिटी सेक्शन में डालूंगा। जो मेरे को 12 महीने से बाद देना है, 12 महीने के बाद पे करना है, वो हो जाएगी मेरी नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसीलिए अगर मेरे को 3 महीने के बाद इस क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो ये मेरी करंट लायबिलिटी के अंडर आता है। तो ये तो थी पूरी की पूरी इसकी कहानी। अब आते बात थ्योरी की। क्रेडिटर एक वो व्यक्ति है जो बिजनेस को, मतलब या तो बिजनेस को कुछ उधार दे रहा है या हमारा बिजनेस उस व्यक्ति से कुछ भी गुड्स उधार में परचेज कर रहा है, परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। जनरली अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर इज विद इन 12 मंथ। और ये जो व्यक्ति है, यानी कि जो हमारा क्रेडिटर बन चुका है, इसको बिजनेस अब 12 महीने के अंदर अंदर अगर पेमेंट करेगा तो इसीलिए हम इसे क्या ट्रीट करेंगे? एज आ करंट लायबिलिटी। तो बच्चों, ये तो था क्रेडिटर का मतलब। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं डेटर की। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, डेटर, और बहुत बच्चे इसको पढ़ेंगे डेप्टर, बट ये डेप्टर नहीं है, यहां पर बी होगा साइलेंट, तो हम इसको पढ़ा करेंगे डेटर। अब ये डेटर और क्रेडिटर दोनों भाई भाई हैं। क्या है ये? भाई भाई। अब ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। इस सिचुएशन में पता क्या होगा? अब यहां पर हमारा बिजनेस मान लो कुछ गुड्स को सेल करने के लिए बैठा है, और यहां पर कोई व्यक्ति आया और हमारे बिजनेस से इसने क्या करे? कुछ गुड्स परचेज कर लिए। चलो भाई, कोई बात नहीं। बात आई पैसे देने की। तो पैसे देने के टाइम पर इस व्यक्ति ने कहा मैं आपको पेमेंट करूंगा आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो इस सिचुएशन के अंदर ये व्यक्ति हमारे बिजनेस से क्या कर रहा है? उधार सामान खरीदने की कोशिश। तो हमारा बिजनेस कहेगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे को 2 महीने के बाद पेमेंट कर लेना। तो अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में तो ये कौन बना था? क्रेडिटर, क्योंकि बोझ किसके सर पे था? बिजनेस के सर पे। अब ये सिचुएशन में व्यक्ति क्या बनेगा? डेटर। क्या बनेगा बच्चों? डेटर, क्योंकि अब बोझ किसके सर पे है? इस व्यक्ति के सर पे है। किसका बोझ? हमारे बिजनेस का बोझ। अब ये एज अ बिजनेस के लिए अगर देखा जाए तो हम इसे एसेट भी बुला सकते हैं, जिससे पैसा मिलेगा वो क्या होगी इसके लिए? बिजनेस के लिए एसेट। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब देखते हैं, डेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हमारे बिजनेस से, यानी कि जिस, कहने का मतलब यह है, डेटर एक ऐसा पर्सन है हमारे बिजनेस को जिससे पैसे लेने हैं। रिसीवेबल का मतलब पैसे लेने हैं,
ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, क्योंकि हमारे बिजनेस ने उस व्यक्ति को उधार सामान बेचा है। अब जनरली डेटर जो होते हैं वो रिसीवेबल होते हैं विद इन 12 मंथ। अब देखो ये भी क्या कर रहा है, 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, करंट एसेट। और अगर ये 12 महीने के बाद पेमेंट करता तो हम इसे क्या ट्रीट करते हैं, नॉन करंट एसेट। तो अब आपके सामने 4 चीजें निकल कर आ गई, एक बार देख लेते हैं। देखो इस सिचुएशन में निकली थी करंट लायबिलिटी, दूसरी मैंने आपको अपनी तरफ से बताई थी नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमें पैसा देना था। 12 महीने के अंदर देते तो क्या होता, करंट लायबिलिटी, 12 महीने के बाद पे करते तो नॉन करंट लायबिलिटी। इस सिचुएशन के अंदर भी 2 चीजें आपके सामने आ गई। मैंने एक तो यहां पर लिखी हुई दिखा दी आपको करंट एसेट। करंट एसेट कौन सी एसेट होती है, जहां पर हमें 12 महीने के अंदर पैसा सामने वाले व्यक्ति से मिलेगा, उसे हम करंट एसेट ट्रीट करते हैं। इन केस 12 महीने के बाद अगर पैसा मिले तो हम उन्हें ट्रीट करेंगे नॉन करंट एसेट, 12 महीने के बाद मिलेगा। तो ये डेटर हमारी एक तरह की करंट एसेट हो गई, इससे हमें पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है वो हमारी एसेट है। क्लियर है। बट एसेट सिर्फ पैसा लेने वाले व्यक्ति से नहीं होती, ये हमारे बहुत सारे गुड्स, फर्नीचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ये अब एसेट वाला जब पॉइंट आएगा तब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग इट इज द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स इज टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब पहले इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, जब बात हमने करी थी कैपिटल की, तो कैपिटल की सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ऑनर अपने बिजनेस के अंदर जब शुरुआती तौर पे पैसा लगाता है बिजनेस को चलाने के लिए, मान लो 1 लाख रुपए इसने लगाया था, तो उसको हमने क्या बोला था, ये क्या हो गई थी, कैपिटल। ठीक है। और मान लो इसने 20-25 हजार रुपए के, 20-30 हजार रुपए का कुछ ऐसे सामान इस बिजनेस में डाल दिए जो इस बिजनेस को आगे चल के फायदा पहुंचाएंगे, चलाने में मदद करेंगे, इस वजह से कुछ भी हो सकता है। ये तो कैपिटल तक की बात थी। अब कभी कभी कंडीशन उल्टी भी पड़ जाती है, इस ऑनर को पड़ी पैसों की जरूरत। अब इसने क्या करा, इस बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के पर्पज से नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए मान लो 10,000 रुपए निकाल लिए। तो अगर ये अपने पर्सनल यूज के लिए इस बिजनेस में से पैसा निकालता है तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग। ये ड्राइंग वो वाली ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग ये वाली ड्राइंग है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है कि जब भी कभी ऑनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है तो उसे हम ड्राइंग का नाम देते हैं। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट विड्रॉ। या तो वो पैसा विड्रॉ कर ले या फिर कोई गुड्स विड्रॉ कर ले, टेकन ओवर कर ले बाय द प्रोप्राइटर, यानी कि उस मालिक के द्वारा उस बिजनेस में से कुछ सामान विड्रॉ कर लिया जाए या फिर कुछ पैसा, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया जाए। किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो वो सिचुएशन में हमारी ड्राइंग कहलाएगी। ड्राइंग हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करती है, जो भी ऑनर की कैपिटल लगाई गई है उसको हमेशा घटाती है। ठीक है। तो हमेशा जब भी ड्राइंग होती है तो वो कैपिटल में से माइनस करी जाती है, क्योंकि वो उस सिचुएशन के अंदर कैपिटल बिजनेस की कैपिटल को घटाए। तो बच्चों आज की क्लास के ये 3 पॉइंट थे, मैं एक बार दोबारा से इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रेडिटर कौन थे, क्रेडिटर वो थे जिनको हमें पैसा देना होता है, जिनका कर्जा हमारे ऊपर होता है, इट मींस बिजनेस के ऊपर होता है। बिजनेस को रातों को नींद नहीं आती कि भाई मेरे को किसी का पैसा चुकाना है। तो वो भी हमारी 2 टाइप्स की हमने लायबिलिटीज पढ़ी थी। क्रेडिटर के अंदर हमने 2 तरीके के बोझ पढ़े थे, एक थे करंट बोझ, एक दूसरे थे नॉन करंट लायबिलिटी। जो करंट लायबिलिटी थी वो अगर हम 12 महीने के अंदर पे कर देंगे तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी, 12 महीने के बाद पे करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएंगी। दूसरा हमने पढ़ा था डेटर। डेटर में क्या होता था, अब हमें पैसा लेना है, हमने किसी को उधार सामान बेचा था, उस व्यक्ति से अब हमें पैसा लेना है। इसमें भी मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई थी, पहला पढ़ाया था करंट एसेट, दूसरी पढ़ाई थी नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में ये होता है अगर कोई व्यक्ति हमें 12 महीने के अंदर अंदर वादा करके पैसे हमें दे देता है तो वो हमारी करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 12 महीने के बाद हमें पेमेंट करेंगे, यानी कि 1 साल के बाद हमें पेमेंट करेंगे। ये हो गए थे हमारे डेटर। ड्राइंग्स में मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी कभी ऑनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कुछ अमाउंट के तौर पे या फिर किसी गुड्स के तौर पर टेकन ओवर कर लिए जाते हैं, ये पॉइंट का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है। पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, उस सिचुएशन को हम क्या कहते थे, ड्राइंग। अब ड्राइंग हमेशा क्या करती है, जो भी ऑनर के द्वारा लगाई गई बिजनेस के अंदर कैपिटल है उसको हमेशा कम करने का काम करती है। आई होप बच्चों आपको तीनों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको वाकई समझ आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में अगले कुछ नए टर्म्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।